हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं अपना लाइफस्टाइल व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हुआ क्या, जब मैं लास्ट वीडियो शूट करी थी ना, तो मेरा ट्राइपॉड मेरे हाथ से गिर के टूट गया और जिस क्लिप में फ़ोन लगाया जाता है वही टूट गया था। और सिर्फ ट्राइपॉड ही नहीं, मेरे माइक का रिसीवर भी उस टाइम में मेरे फ़ोन में लगा हुआ था, वो भी टूट गया। तो उसके बाद मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी, क्योंकि जब कुछ टूटता है तो दुःख तो होता ही है। लेकिन 1-2 दिन में मैंने अपना ट्राइपॉड फिर से ऑर्डर किया और बस मैं आ गई हूँ आपके साथ अपना वीडियो शेयर करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो वेडनेसडे इवनिंग का है और अभी लगभग शाम के 7 बज रहे हैं। पीहू ने तो अपना बॉर्नविटा मिल्क फिनिश कर लिया था, लेकिन रिधान ने अभी तक दूध नहीं पिया था। तो मैं बस उसी को दूध पिलवा रही थी और ये लड़का ना दूध वगैरह पीने में बहुत ड्रामा करता है। बस उसके बाद मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए और आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। मैं पालक पनीर बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर में थोड़े से सरसों के तेल को गर्म कर लिया है और मैं हमेशा खाना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। बस उसके बाद मैंने उसमें हाफ स्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता और 1 लाल मिर्च डाल दिया है। उसे थोड़ा सा रोस्ट करके मैं उसमें एक प्याज को लेंथ वाइज चॉप करके डाल दूँगी और साथ ही मैं डाल दूँगी उसमें नमक, क्योंकि नमक डाल देने से ना प्याज जल्दी फ्राई हो जाता है। और मैंने पालक को पहले ही बॉईल करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। बस उसके बाद मैंने उसमें हाफ प्याज, कुछ लहसुन की कलियां, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 2 ग्रीन चिली, 1 स्पून जीरा, 1 स्पून खड़ा धनिया और साथ ही एक दालचीनी के टुकड़े का पेस्ट बना के डाल दिया है। और मैंने ना मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के मसाले के पेस्ट में डाल दिया है, ताकि मसाला बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल करके पनीर उसमें रख दिया है, ताकि पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मसाला थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं उसमें हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दूंगी। और बस उसके बाद मैं उसमें एक टमाटर को भी चॉप करके डाल दूंगी। तो चलिए फिर टमाटर को फटाफट चॉप करते हैं। यहाँ मैंने मसाले में टमाटर भी डाल दिया है और अब जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा और तेल छोड़ने लगेगा, तब मैं उसमें पालक का पेस्ट बना के डाल दूंगी। फ्रेंड्स, पता है मुझे ना पालक पनीर कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते हैं और खास करके पीहू तो कोई भी सब्जी पसंद नहीं करती है। इसलिए मैं पालक पनीर बनाती हूँ कि कम से कम पनीर के बहाने वो थोड़ा पालक तो खाएगी। और अब यहाँ पालक की पेस्ट को मैंने मसाले में डाल दिया है और इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और जब तक मसाला फ्राई होगा, मैं थोड़े से आलू की भुजिया भी कट करके रख लूँगी। और ये तैयारी मैं मॉर्निंग के लिए कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में टाइम कम रहता है और काम ज़्यादा, और साथ ही मुझे वर्कआउट करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना होता है। इसलिए मैं नाइट में ही दूसरे दिन के मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी कर लेती हूँ। आलू को मैंने पील कर लिया है। अब इन्हें पतले पतले स्लाइस में कट करके रख लूँगी और साथ ही मैं इन्हें वॉश भी कर लूँगी। और उसके बाद मैं सारे छिलकों को डस्टबिन में डाल के किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि किचन प्लेटफॉर्म अगर गंदा होता है ना, तो कुछ भी काम करने में बिल्कुल भी नहीं बनता है। बस उसके बाद मैं पनीर को भी कट कर लूँगी सब्जी में डालने के लिए। और बॉइल वाटर में थोड़ी देर छोड़ने की वजह से ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, पालक की ग्रेवी अच्छे से रेडी हो गई है और मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। और उसके बाद अब उसमें पनीर भी डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। एंड फाइनली थोड़ा सा मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा के इसे बिल्कुल धीमी आंच पे 5 मिनट तक पका लेंगे। और जब तक सब्जी रेडी होगा, मैं रोटी भी सेक लूँगी, जिसके लिए मैंने आटा पहले ही लगा के रख लिया था। तो चलिए फिर गर्मा गर्म रोटी सेकते हैं। और कुकटॉप पे रोटी सेकना ना मुझे बड़ा ही बेकार लगता है। एक तो रोटी सेकने के लिए अलग से जाली रखो, और उसके बाद भी रोटी इतनी सॉफ्ट और अच्छी नहीं बनती है जैसे इंडिया वाले गैस स्टोव पे आराम से बन जाती थी। लेकिन अब क्या करें,
जब तक यहाँ रहना है तब तक ऐसे ही रोटी खाना पड़ेगा और इसलिए अक्सर मैं रोटी की जगह ना पराठा सेक लेती हूँ। इसलिए कहा गया है ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सिंपल सा डिनर एंड आई होप आपको मेरी पालक पनीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो डिनर करने के बाद अब मैं किचन क्लीन करूँगी एंड मैं इस तरह से किचन की क्लीनिंग रोज ही करती हूँ और रात में किचन को अच्छे से क्लीन करने के कारण सुबह सुबह किचन बिल्कुल साफ मिलता है। मॉर्निंग में ना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हमें जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना होता है और अगर हम क्लीनिंग का काम करने लगेंगे तो उसमें फिर बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए मैं रात में ही चाहे जितना भी लेट हो जाए या फिर दूसरे दिन स्कूल और ऑफिस बंद ही क्यों ना हो, मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारे बर्तनों को खाली करके सिंक में रख दिया है एंड जो भी सब्जी बची थी उसको मैंने एक बाउल में निकाल के दूसरी तरफ टेबल पे रख दिया है ठंडा होने के लिए। जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी मैं उसे फ्रिज में रख दूंगी। बस इसके बाद मैं पहले बर्तनों को क्लीन करती हूँ। तो कुछ बर्तन तो मैं स्क्रब करके डिश वॉशर में डाल देती हूँ और कुछ बर्तन मैं खुद से ही क्लीन करती हूँ क्योंकि डिश वॉशर में सारे बर्तनों को वॉश नहीं कर सकते हैं। तो किचन के प्लेटफॉर्म को क्लीन करने के लिए मैंने अपने किचन टॉवल को साबुन लगा के अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैं पहले प्लेटफॉर्म को क्लीन करूँगी और उसके बाद कुकटॉप को। और इन्हें क्लीन करने के लिए मैं अलग से कोई भी सॉल्यूशन का यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप डेली इसी तरह से क्लीनिंग करते हो तो किचन प्लेटफॉर्म में चिकनाई जमती नहीं है, इसलिए टाइम भी कम लगता है। और एक बार पोंछ लेने के बाद मैं किचन टॉवल को फिर से क्लीन कर लेती हूँ ताकि उसमें से सारा ऑयल निकल जाए। साथ ही मैं अपने कुकटॉप को क्लीन करने के लिए पहले स्टील वाले स्क्रबर से थोड़ा स्क्रब कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं उसे कपड़े से पोंछती हूँ क्योंकि कुकिंग करने के टाइम में थोड़ा बहुत खाना तो उस पर स्पिल हो ही जाता है और वो उसमें चिपक जाता है, लेकिन स्क्रबर से स्क्रब करने की वजह से वो आराम से निकल भी जाता है और उस पर कोई स्टेन भी नहीं पड़ता। एंड किचन के स्लैब और कुकटॉप को क्लीन करने के बाद मैं अपने ब्लेंडर और फूड प्रोसेसर को भी थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि कई बार ना इन पे भी खाने और तेल के छींटे पड़ जाते हैं। और उसके बाद मैं अपने किचन के कबर्ड को भी क्लीन कर लेती हूँ और ये ना किचन प्लेटफॉर्म के जस्ट ऊपर ही बने हुए हैं तो इन पे भी ऑयल और खाने पीने के छींटे पड़ जाते हैं और अगर मैं इन्हें डेली क्लीन नहीं करूँगी तो वो उन पे जम जाएंगे। साथ ही मैं अपने माइक्रोवेव को भी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि इसे हम खाना गर्म करने के लिए ऑलमोस्ट डेली ही यूज़ करते हैं और माइक्रोवेव के अंदर में जो खाना गर्म करने के लिए ग्लास का स्टैंड बना हुआ है उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और जब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा गंदा हो गया है तो मैं इसे वॉश ही कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपने किचन के नीचे वाले कबर्ड को भी क्लीन कर देती हूँ और चूँकि हमारे यहाँ वाइट कलर के कबर्ड बने हुए हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें मेंटेन करने में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद मेरा काम होता है अपनी डाइनिंग टेबल को क्लीन करना और किचन टॉवल जो कि मैं यूज़ करती हूँ बर्तनों को पोंछने के लिए उसे भी मैं वॉश करके किचन में ही हैंग कर देती हूँ। और अब मैं सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और आखिरी में मैं सिंक को भी क्लीन कर देती हूँ। ये सब करने के बाद किचन टॉवल जो कि मैंने यूज़ किया था क्लीनिंग करने के लिए उसे वॉश करके मैं वहीं पे ड्राई होने के लिए फैला देती हूँ। और यहाँ के किचन में जो टैप लगा हुआ है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे सिंक साफ़ करने में ना बहुत हेल्प मिलती है। किचन क्लीनिंग का काम पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रख देती हूँ जो हम दूसरे दिन मॉर्निंग में खाते हैं।
फ्रेंड्स, यही है मेरा डेली का किचन क्लीनिंग रूटीन। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है या मोटिवेटिंग लगा है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट से अपने विचार शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आप सभी से अपने अगले नए वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।